हमको यही चाहिए ब्लास्ट दुआएं। अगर ब्लास्टिंग में आना है तो ये प्रोडक्ट्स अगर किसी को दे रहे हैं, किसी को भी फ़ायदा हुआ तो हम दुआओं में शामिल होते हैं। और आज मैं सामने आप लोगों में खड़ी हूँ, हेल्थ के साथ, वेल्थ के साथ भी मैं हैप्पी हूँ। तो मैं यही सोचती हूँ कि इतने लोगों की दुआएं मेरे साथ में हैं, जिन लोगों को मैं दे रही हूँ। आप यहाँ मेरे भी कोई ग्रुप का नहीं है, मेरा ग्रुप था लेकिन मैं थोड़ा देर से आई वापस फिर से, तो फिर अभी फिर से खोदूँगी, फिर से बीज बोना शुरू कर दूँगी। सही है, तो हो जाएंगे। लेकिन हमको बात करना है, लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है। अगर लोगों को फ़ायदा होता है तो मैं समझती दुआओं में हम शामिल हो जाते हैं। मतलब मेरे ऐसे मैं इसके बाद डायरेक्ट मेरे टेस्टिमोनियल्स पे जाऊंगी ताकि आपको पता चलेगा कि टेस्टिमोनियल्स को क्या क्या, किन लोगों को हम क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं बात करूँगी। तो ये हमारा गैनोडर्मा है, इस तरह से ग्रो होता है गैनोडर्मा। हैंगिंग प्रोसीजर में हैंग करके उसको लटका के, ये लटकाओ ये कहते हैं उसको, हैंगिंग प्रोसीजर में उसको उगाया जाता है। अगर ज़मीन में डालेंगे तो उसमें फर्टिलाइज़र या खाद वगैरह डालना पड़ेगा, लेकिन उसको ज़मीन में नहीं डाला जाता, उसको इस तरीके से ग्रो किया जाता है। जैसे ये है, ऐसे बैग में डाला जाता है, बैग के अंदर डाल के, उसमें रबर का भूसा है, उसके अंदर डाल के उसको बैग्स में डाल के फिर उसको हैंगिंग इसमें किया जाता है और वो ग्रो हो जाते हैं। जब वो ग्रो हो जाते हैं तो 90 डेज़ में उसको कट आउट किया जाता है। 90 डेज से एक दिन भी ऊपर गया तो उसमें फंगस लग जाएंगे। इसकी वजह से उसको 90 दिन में निकाल दिया जाता है, कट आउट करके उसको ड्राई किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है, फिर इसको पाउडर फॉर्म में करके यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स में रखा हुआ है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स है। और यहाँ पर जब आता है वो हमारे पास, तो आपके पास यहाँ आता है, लेकिन आप बॉटल पर देखोगे तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो हमको खींचना चाहती है ना, चाहती है कि कुछ तो भी गलत बताया जाए आपको, तो उस पर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर बाय इंडिया, है ना। तो इसलिए ये थोड़े से ये जो पॉइंट्स हैं हमारे क्लियर होना चाहिए। अगर आज हमको टाइम नहीं मिला तो मैं नेक्स्ट टाइम आके और भी चीज़ें वो करूँगी, लेकिन मैं इसको क्लियर करना चाह रही हूँ। मैं गई थी फैक्ट्री में, मुझे पता है और मैंने पूछा हर चीज़, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो बॉटल पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर बाय इंडिया, बॉटल मैन्युफैक्चर इंडिया में की गई है। अगर डॉक्टर लिम बॉटल में भर के वहाँ से कंटेनर्स भेजेंगे तो हमारी प्राइस बढ़ जाएगी, समझे, क्योंकि किलो वजन बढ़ जाएगा तो हमारी प्राइस बढ़ेगी। डायरेक्ट मलेशिया से पाउडर आता है हमारे पास यहाँ, उसको कैप्सूल्स बना के, कैप्सूल्स भी मलेशिया से आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कैप्सूल्स का जो कवर है इट इज़ नॉट शाकाहारी, ये इससे बनता है, जिलेटिन से बनता है या फैट से बनता है। ठीक है, तो वैसे भी कैप्सूल्स है बहुत सारी कंपनी के पास जो फैट से बनती है और जिलेटिन से बनती है, और वो जिलेटिन से बनती है उसमें वो दैट इज नॉट शाकाहारी। ठीक है, लेकिन हमारी जो कैप्सूल्स का कवर जो है, जो कैप्सूल्स बनी उसका कवर जो है वो शाकाहारी है, वो राइस से बना हुआ है। जब हम चावल उबालते हैं तो चावल के ऊपर एक तय आती है, ऊपर देखो पतली सी आती है लेयर, ठीक है, उस चीज़ से बना हुआ है कवर। तो हमको ये क्लियरली लोगों को बोलना है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, इट शाकाहारी है ये, और हम सब खा सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं कि अंदर जाके हमको कोई प्रॉब्लम देगी। ठीक है जी, स्टोलना के कैप्सूल नहीं बने इससे, उसमें लिखा हुआ जिलेटिन शेल, स्टोलना की बोतल पे लिखा हुआ ये यहाँ प्रॉब्लम आ इंडिया में। अच्छा, मुझे इधर का, हमारे यहाँ कैंडीज है, मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा सा इसको स्टडी करके मैं बता दूंगी, इसको स्टडी करके मैंने किसी लोगों को दिया तो उन्होंने कहा ये नॉन वेज है। रेड कलर का वो रेड कलर का ये लिखा है कि पाउडर इज 100% वेजिटेरियन, हमने चेंज करके बट द शेल नहीं, मैंने तो चेंज नहीं किया। क्योंकि मैंने इंडिया में, मेरे पास कैप्सूल्स नहीं है तो मुझे नहीं पता, मैं कैंडीज हम लोग वहाँ खा रहे थे, हमको उसके बारे में पता है। लेकिन मैंने आर्टिफिशियल की कैप्सूल्स का पूछा मैंने, तो मुझे ये क्लियर मिला, इसका भी नहीं, इसके बारे में मैं पूछूंगी। ठीक है, अच्छा बात हो रही है जी, टैबलेट भी कैंडी हाँ, यहाँ कैंडीज भी आई है ना यहाँ, जिनको लगता है शाकाहारी वगैरह उनको कैंडीज दो ना, क्योंकि कैंडीज आ गई है आप लोगों के पास, तो वैसे दे सकते। कैंडीज में तो कोई जिलेटिन वगैरह नहीं डाला हुआ है। ठीक है, इसका मैं बात करूंगी फिर भी, क्योंकि मुझे आर्टिफिशियल का पता था तो मैंने आर्टिफिशियल के बारे में पता किया तो पता चला, इसके बारे में मैं पूछूंगी। अच्छा क्वेश्चन है, मैं नोट आउट करूंगी और फिर पूछूंगी। आने वाले टाइम ये भी कहा गया है कि स्पिरुलिना को सेम पैटर्न कराएगा, सेम पैटर्न कराएगा जैसे आर्टिफिशियल। ठीक है, तो वही मतलब मैंने आर्टिफिशियल के बारे में पूछा तो मुझे पता चला दैट इज मतलब वो शाकाहारी है। ठीक है, राइस से बना हुआ है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा पूछूंगी तो मालूम पड़ जाएगा हमको जी।
क्योंकि मलेशिया और हमारे पास भी डायरेक्ट मलेशिया से आ रही है। अब यहाँ पर मैं इसलिए मेन जो गेट है, गेटवे हमारा मुंह में अगर थोड़ी देर आप लेते हो सारी चीज़ों को मिक्स करके, फिर स्लोली निकल लो, तो ये यहाँ से जाके काम करना शुरू करेगा। ये सिर्फ हमको दिमाग में रखना है, क्योंकि मुझे क्यों बिलीव है, हमारे यहाँ आर्टिफिशियल का पाउडर है और हम पाउडर लोगों को देते हैं। पाउडर देने के बाद बना के बाकायदा आप लोग फेसबुक वगैरह पे मेरी पिक्चर्स वगैरह देखे होंगे, मैं जो भी मेरी मेंबर्स बनती है या कोई मैं टेबल पे लेके उनको पूरा एक डोज बना के पिलाती हूँ पहले, और जब पिलाती हूँ तब उनको बताती हूँ कि स्लोली निकल लो, तो उससे फायदा यहाँ से जाके फायदा। बट इसमें स्मेल तो होता है ना, किसमें कब से फायदा खोल के अगर खाओ नहीं आती है, बड़ा अच्छा लगता है। एंड आदत हो गई तो होती। मैं मेरे बारे में बताती हूँ। अभी मैं मलेशिया गई थी तो मेरे हिल में बहुत पेन था, और मेरी तुम लोग गौर करोगे मैं ऐसी पैर पे ज़्यादा खड़े रही, राइट लेग पे, ठीक है। तो मेरे हिल में बहुत दर्द था, बहुत मतलब इतना पेन कि मैं मीटिंग के लिए खड़ी नहीं रह सकती थी, बहुत ही पेन होता था, मेरे को रोना आता था बाकायदा। फिर ऐसे पैर करके मैं अपना मीटिंग्स पूरी कर लेती थी। तो मैं अभी मलेशिया गई तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इंडिया गई तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि हड्डी बढ़ गई है, प्रॉब्लम है मुझे। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम। मुझे सुबह रोज़ इतना बड़ा मग रहता था, जग रहता था, उसके अंदर मुझे भर के वहाँ से आता था। जो सेक्रेटरी मेरे लिए अपॉइंट की गई थी वो सुबह इतना जग भर के मेरे लिए लाती थी। स्पिरुलिना पाउडर खराब लगता है बोले, बेसिस में होता है। स्पिरुलिना पाउडर, मशरूम पाउडर, एक कोडियाक पाउडर है करके कैप्सूल है, दैट इज गुड फॉर अपना वाटर निकालती है अपने बॉडी से। एंड मोरंजी जूस, मोरंजाइम एंड कॉडी पाउडर, उसका पूरा शेक घर में शेक बनाती थी और वो लाके मुझे देती थी, और वो बैठती थी जब तक ब्रेकफास्ट वगैरह होता था, आप भी वो पूरा करना है पूरा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे जवाबदारी देनी थी उसको ना। तो मुझे पूरा 12 दिन मैं थी वहाँ, 12 दिन मैंने बराबर से, यहाँ तक कि मैं एयरपोर्ट पे जब निकली यहाँ आने के लिए दुबई में, तब भी उन्होंने मुझे दिया। किसमें ये वाला जो 4 कैप्सूल्स खोल के, 4 RG, 4 GL, 4 स्पिरुलिना एंड 2 टेबलस्पून जूसेस के, ठीक है। उसको डाल के वो बना के अच्छा बाकायदा, और मैं पीती थी, मुँह थोड़ा बनता था लेकिन पी लेती थी, क्योंकि मुझे अपना जो चीज़ दर्द था उसको ख़त्म करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड 3 महीने में, रमज़ान से पहले मैं गई थी, अभी तक बिल्कुल नॉर्मल, मतलब ज़रा सा भी जो दर्द होता था मैं खड़ी नहीं रह सकती थी, बिल्कुल नहीं, सब खत्म, क्योंकि प्रोडक्ट्स में दम है। अब हमको अगर हेल्प चाहिए तो हमको कड़वा भी मिला तो पी सकते हैं। एक बार दुबई में मीटिंग हो रहा था डॉक्टर सवेरा का, उसने तो मुझे स्टेज पे बुला के मुझे करेला खिलाया। लोगों को मिर्च खिला रहा है, किसी को ये, मुझे करेला खिलाया। सब लोगों ने बोला कि इसको करेला कैसे क्यों खिला रहे, और अभी इसने बोला तो मुझे खाना है, क्योंकि ऑडियंस मेरे सामने खड़ी है, तो उसने काट के दिया, मैंने खाई, लेकिन मुझे कड़वापन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में गैनोडर्मा का कड़वापन आ चुका है, हमारा जबान यूज टू हो चुका है। कॉफी जो हम पी रहे हैं उससे हमारा जबान यूज टू हो चुका है, तो इसका टेस्ट इतना खराब नहीं है ना। मोटापे के लिए बताऊंगी कैसे इसको खाना है, वो भी मैं बताती हूँ, और वैसे खा रहे लोग और उनको फायदा हो रहा है। तो ये है, तो गैनोडर्मा इस तरीके से उगता है, 90 डेज में कट आउट किया जाता है, हैंगिंग प्रोसीजर है, ऊपर नेट लगाया गया है, नेट के थ्रू उसको पानी डाला जाता है। जैसे कि बारिश होती है, पहाड़ी पे उगता था ना ये पहले, राजा महाराजा की खुराक थी, लोग उसको छुपा के लाके बेचते थे राजा लोगों को, ठीक है, नहीं तो लोग उनको मार देते थे। तो राजा महाराजा की खुराक हम खा रहे हैं, और मैं तो और खुशी से लोगों को बोलती, राजा महाराजा तब खाते थे, अभी भी राजा महाराजा हमारी कॉफी पी रहे हैं। सुना है? नहीं, क्या सुना है? दुबई का शेख के पैलेस में हमारी कॉफी का कंटेनर जा रहे हैं। दुबई के शेख के, मैं बताती हूँ पिक्चर, दुबई के शेख के बेटे के फज्जा नाम से हमारी कॉफी बिक रही है। हमारे ऑफिस में लोग आते हैं, बोलते फज्जा कॉफी दो, लिंजी कॉफी नहीं बोलते, फज्जा कॉफी, अरबी लोग जो आते हैं। तो सोचो, तो मैं दुबई में लोगों को यही बोलती, हम लोग भी शेख फैमिली से हैं, जब शेख कॉफी पी रहा है तो हम भी वही कॉफी पी रहे हैं, सही है। चीजें हैं, शेख तो अपना पूरा जानकारी के बाद ही यूज किया होगा ना उसने, और जिसने उनको इंट्रोड्यूस करा है वो सोचो कितना कमा रहा है। 13,000 दिरहम्स का एवरी मंथ उसको चेक आ रहा है, उस आदमी को जिसने शेख को ये कॉफी बताया।
तो सोचो कितना वो आदमी कमा रहा है, कितना लकी आदमी होगा जो जाके उसने बताया। शेख को तो पैसे की जरूरत नहीं, उनको तो फॉर्म भरना या आईडी कार्ड देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आदमी दे रहा है। तो हम भी शेख फैमिली से है, हम भी वो कॉफी पी रहे जो राजा महाराजा पी रहे थे, खा रहे थे इसको, ठीक है। वही चीज होगी, एंटी कैंसर, एंटी एजिंग। अब मुझे आप लोग देख रहे हैं कितने सालों से, मैं वैसी की वैसी हूँ या कुछ बूढ़ी हो गई हूँ? हम दोनों वैसे ही पहले से बेटर ही देखा है जब भी आपको देखा। क्या बात है, ताली बजाओ, ताली बजाओ। है ना? ये सच बात है। एवरी टाइम मैं कहीं पर भी मीटिंग में जाती हूँ, लोग यही बोलते हैं मैडम आप तो और यंग होते जा रहे हैं। मेरी 25 साल की बेटी, आप लोगों को लगता है मेरी बेटी 25 साल की होगी? मैं बेटी के साथ जाती तो लोग बोलते सिस्टर्स जा रहे हैं, और वो मेरे को बोलती मम्मा क्या हो रहा है, क्योंकि बनो ना मेरी तरह। तो ये होता है एंटी एजिंग, आपकी उम्र को 10 साल कम करता है, लेकिन मुझे लोग बोलते हैं आप 30 साल कम लगती हो, ठीक है। तो ये खुशी की बात है। अगर कोई बोले जाते बुढ़ी लगती है, अच्छा लगेगा, नाराज हो जाए, है ना। तो यंग बोलता तो मैं तो और भी यंग होते जाती हूँ। तो ये होना चाहिए। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है, पहले हमको खाना है अपने लिए, आप खाओ, अपनी फैमिली को खिलाओ, फिर लोगों से बात करना शुरू करो। और लोगों से बात करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे लोगों से बात करना नहीं पड़ता है। लोग मुझसे आके पूछते तुम क्या खाती हो, हमको बताओ, हम वो खाएंगे। मैं उसको ये नहीं करती हूँ कि मैं ये खाती हूँ तुम खाओ, मैं देखो ये खा रही हूँ आप खाओ, नहीं। वो लोग मुझे पूछते आप क्या खाती हो, हमको दो। तो प्रोडक्ट्स की इतनी ताकत है, इस तरीके से ग्रो होते हैं। ये 4 मशरूम है, मैंने हाथ में पकड़ के खड़ी हूँ, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो चारों को हाथ में जैसे लगा के बच्चों को लेके मैं खड़ी हूँ। तो ये मशरूम इसको लेके खड़ी हूँ, लेकिन ट्विंस मशरूम भी ग्रो होते हैं, एक बैग में से जुड़वा मशरूम भी निकलते हैं। अब डॉक्टर लिम की ईमानदारी देखो, ट्विंस मशरूम बहुत सारे ग्रो कर सकते थे वो, क्योंकि उनको ज्यादा फायदा होता, ज्यादा पाउडर निकलता, लेकिन वो ट्विंस मशरूम को उसमें मिक्स नहीं करते हैं। जुड़वा बच्चे, जुड़वा मशरूम, जुड़वा सब्जी, उनकी जो ताकत होती है वो बढ़ जाती है, सही है। अगर इस मशरूम को वो उसमें पाउडर बना के डालेंगे तो उसका जो हमको बेनिफिट मिल रहा है उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मशरूम कौन से हैं जो ट्विंस आते हैं, वो ये है जो हमको सैंपल के तौर पे देते हैं, वो मशरूम है। लेकिन जो हमारे मशरूम जो बनते हैं वो एक ही मशरूम जो ग्रो होता है उसी से हमारी पाउडर बनती है। तो कितना ईमानदारी से, उनको चीटिंग करनी होती तो बहुत चीटिंग करते, लेकिन वो नहीं चाहते कि चीटिंग हो। और उनका एक ही मिशन था, इस प्रोडक्ट्स को मैं गरीब से गरीब जनता तक पहुंचाऊंगा। और आज हमारा प्रोडक्ट्स गरीब से गरीब जनता तक जा रहा है। मतलब जो भी गरीब लोग हैं, बेचारे लोग आरजीजीएल नहीं खा सकते हैं, वो लोग हमारा कॉफी चाय से भी काम चला रहे हैं। हो रहा है ना? चाय कॉफी देके भी हम उनको बिलीव में ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग में उनको आरजीजीएल दो, क्योंकि हमको पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स के बारे में अगर सोचोगे तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना कहीं से तो देख रहा है ना कि आपके दिल में कितना अच्छा ही है। तो इसलिए हमको जरूरी नहीं कि हम कैप्सूल्स दे, आरजीजीएल दे। आप स्टार्ट करो कॉफी से। ब्लैक कॉफी हमारी बहुत अच्छी है, आप लोग का कलर व्हाइट हो जाता है, मतलब जितनी एनर्जी होती है वो मशरूम ले लेता है। और ये बैग एकदम हल्के हो जाते हैं। जब वो मैंने मिट्टी उसका बैग पकड़ा था, इसका रबर के उसका भूसे का, तो हैवी लग रहा था। 4 बैग में नहीं पकड़ सकती थी क्योंकि हैवी हो जाते, लेकिन ये चारों बैग को मैंने ऐसा पकड़ा है, मतलब ये बैग एकदम हल्के हो जाते। पूरा मशरूम होता है वो पूरा जो उसका ये रहता है वो ले लेता है, ताकत जो रहती है वो ले लेता है। तो इस तरीके से मशरूम ये होते हैं। ये हमारा स्पिरुलिना है, एल्गे जो आप लोग अभी बोल रहे हैं उसके बारे में, बेचारे के बारे में, शीज क्वीन, हमारी रानी है ये। तो रानी के बारे में अगर ऐसा बोलोगे तो उसको गुस्सा आएगा, ठीक है। तो ये हमारी रानी है। किंग ऑफ हब हमारा गैनोडर्मा है, और ये क्वीन है। तो ये हमारी रानी है और इट्स वेरी गुड। ये पानी के ऊपर एल्गे जो होता है, काई होती है पानी के ऊपर, शेवल, क्या शेवल बोलते हैं, शवार। थोड़ा हिंदी मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है। शवार पानी के ऊपर जो उठती है वो है। और ये भी लोग बोलते हैं कि शाकाहारी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही तालाब होते हैं जिसमें मछलियाँ वगैरह होती है उसके ऊपर उगाते हैं, लेकिन जो हमारा उगता है ये पानी चेंज किया जाता है। एक एल्गे आने के बाद वो पूरा के पूरा पानी निकाले, एक ही तालाब में, ऐसे काफी तालाब है वहाँ पर। एक एल्गे जब उगता है तो उसके बाद पूरा तालाब खाली किया जाता है, नया पानी डाला जाता है उसमें, ठीक है। तो ये लोगों को बताना है कि शाकाहारी फिश वगैरह नहीं रहती इसमें। और आप देखना दूसरी कंपनी का आती थी पहले तक,
तो वहाँ पर एक लेडी बोली मैं तो खाती हूँ ये बहुत काफ़ी साल से। तो बोली क्या फ़ायदा हुआ? तो बोली इतना फ़ायदा तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन मैं खा रही हूँ, मुझे डॉक्टर ने कहा तो मैं खा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप लेके आओ अपनी कैप्सूल। तो मैंने 2 ग्लास लिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास, दोनों रखे सामने, उनका कैप्सूल खोल के एक ग्लास में डाला, अपना कैप्सूल खोल के एक ग्लास में डाला। उनका पानी था वो पूरा वाइट हो गया, ऊपर नीचे जाके बैठ गई, हमारा पानी पूरा ग्रीन। मीन्स वो समझो ये चीज आप वो समझो हमारे बॉडी में यहीं से जाके वो काम करना शुरू करता है, और वो हमको ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड की कमी जो है उसको पूरा करता है, एनीमिक जैसे कहा जाता है। मोस्टली लड़कियों को ये चीज़ें होती है, पीएस